गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी और भी अच्छे से चल रही होगी। कुछ लोगों को बहुत सारी टेंशन भी मन में होती है कि हम क्या कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। यूपीएससी तो भी इतना लंबा एग्ज़ाम है, इतनी लंबी जर्नी है, तो हम तो डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है और प्रॉब्लम्स को फेस करना है और आपको कभी डरना नहीं है। आपके लिए दो लाइन बोलना चाहती हूँ मैं। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सरकारी गाड़ी से अच्छी कोई कार नहीं होती। सुनो और लग जाओ अपने काम पे, अच्छे से स्टडी करिए। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है गाइस, हमने हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है 14, ठीक है। 14 चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था कि बैटरी क्या होता है, संयोजी तार क्या होता है, बैटरी स्विच तो हम ऑन करते हैं तो उसकी स्थिति में क्या प्रोसेस होता है। तो ये सब हमने काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करी थी। और आज की वीडियो में हम जान लेंगे कि एक सेल में कितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो पॉइंट होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव और एक आपका होता है नेगेटिव। कितने पॉइंट होते हैं? दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक शेल के साथ दूसरा सेल जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। लाइक ऐसा कि जैसे कि आप टॉर्च है, रेडियो, खिलौने, रिमोट, टीवी, कंट्रोल जैसी जो कार युक्तियाँ होती है ना, जो बैटरी का आप उपयोग की जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत का परिपथ एक तरीके से रास्ता जिससे विद्युत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र विद्युत का जनरली का प्रवाह होना, ठीक है। जनरली जो प्रवाह हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव शिरा की तरफ होता है। कहाँ से? नेगेटिव से पॉजिटिव शिरा की ओर होता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, यहाँ पे आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, ओके। और मुझे काफ़ी अच्छे से सुनने की कोशिश करें। वह कौन सी स्थिति है जिसमें आपके पास बैटरी, स्विच और सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल होंगी, लेकिन उस परिस्थिति में तब कुछ भी, सब कुछ होने के बाद भी आप बल्ब आपका नहीं जल पाएगा। तो आइए, वो कौन सी स्थिति होगी? तो पता है आपको कौन सी स्थिति होगी? वो होगा कि आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो बैटरियाँ हैं, ठीक है, तो ये तारों से जुड़े रहते हैं और हो सकता है बल्ब आपका फ्यूज़ होता है ना, कभी कभी बल्ब जो हमारे बेकार हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है लाइट, ठीक है, जलती नहीं है। और हो सकता है अपने जो बैटरी के अपने तारों को ज्वाइंट किया है वो गलत जगह ज्वाइंट कर दिया हो, मतलब पॉजिटिव से आपने पॉजिटिव की ओर जोड़ दिया हो उसको, या फिर आपने इस वजह से आपका जो बल्ब है वो प्रॉपर वे में नहीं जल पा रहा है। मतलब कभी ऐसा होता है कि पंपिंग करने लगता है। तो यही सब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फेस करनी पड़ती है एक साथ कि हमने लास्ट मोमेंट पे बल्ब भी नहीं जल रहा है और हम स्टडी करना है, हम कैसे करें, ठीक है। तो इस तरह के से क्या होता है कि बहुत सारे संभावित कारण हो सकते हैं आपके बल्ब ना जलने के। अब हम बात करें यहाँ पे परिपथ। आपका जो परिपथ होता है वो कितने टाइप्स के होता है? तो इस आपके जो परिपथ होता है ना वो 2 टाइप्स के होता है। नंबर 1 आपका खुला परिपथ, नंबर 2 आपका बंद परिपथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बल्ब का दीप्तिमान होना। आप इसे यहाँ पे समझने की भी कोशिश करें। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से कि बल्ब दीप्तिमान हो रहा है। तो बल्ब दीप्तिमान होना कि एक, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर विद्युत का जो परिपथ है वो एनर्जी लेकर पूरी तरीके से परिपथ को कंप्लीट कर रहा है। तो बल्ब आपका क्या हो रहा है? बल्ब आपका जल रहा है। आइए समझने की से कोशिश करते हैं। अगर परिपथ पूर्ण हो तो आपका क्या होगा? अगर परिपथ आपका पूर्ण है तो ये आपका परिपथ बंद है, ठीक है। जैसे आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, बल्ब का जलना परिपथ के बंद होने के कारण ही होता है। अगर रास्ता बंद है तो बल्ब आपका जलेगा, ठीक है। अगर ये सब यहाँ से बंद है, कहीं से टूट तो नहीं रहा, तो ये आपका क्या होगा? बल्ब अच्छे से जल जाएगा, लाइट करने लगेगा, ठीक है, लाइट देने लगेगा। और आप देखेंगे कि अगर परिपथ खुला हुआ है, ठीक है, परिपथ यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, तो क्या होगा? आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा।
परिपथ का खुला होना मतलब परिपथ कंप्लीट नहीं होना। दैट्स मीन द परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब कहाँ से जलेगा। इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसे समझ के चलना है कि किस वे में ये आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। और आपने पता है कि कब ऑन होता है, तब परिपथ कंप्लीट हो जाता है। तो विद्युत का परिपथ तरीके से तब विद्युत का परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसको ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे तो जो हमारी लाइट है वो ग्लो करने लगेगा बल्ब। ओके, जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं तो परिपथ खुल जाता है और जो विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। बल्ब का दीप्तिमान भी रुक जाता है। और आप देखेंगे पंखा भी, तब हम पंखा भी ऑन करते हैं तो पंखे के साथ भी ये सिचुएशन होती है। ठीक है, आइए, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। सॉरी, अब हम यहाँ पे जान लेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आखिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आइए, तो वैसे होता क्या है, ये जो आप पे यहाँ पे हेडिंग दे रखा है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो दो प्रभावों से उत्पन्न करती है। जैसे कि आपका दो प्रभाव को उसने उत्पन्न किया, कौन कौन से? सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव और सबसे दूसरा होता है आपका विद्युतीय प्रभाव। क्या होता है? नंबर फर्स्ट चुंबकीय प्रभाव और नंबर सेकेंड आपका विद्युतीय प्रभाव। अब हम यहाँ पे जान लेंगे कि आखिर जो आपका विद्युतीय प्रभाव है वो हम किससे बोल रहे हैं, वो क्या होता है। तो वही सुनिए आप कि क्या होता है कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तारों के माध्यम से, ठीक है, तो वो उन तारों को गर्म कर देती है। क्या गर्म कर देती है? वो तारों को गर्म कर देती है, क्योंकि जो विद्युत है वो तारों के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। ओके, अब हमने जाना यहाँ पे कि वो तारों को गर्म कर देती है। अब थोड़ा ये पॉइंट हाईलाइट हो गया कि भाई तारों को गर्म कर देती है, बट कैसे? अब माइंड में तो क्वेश्चन पुटअप होगा ना हमारे, तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम ढूंढते हैं अपने माइंड में जाके। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि तारों को वो गर्म कर देती है। क्यों कर देती है? जब भी तार विद्युत को एक बड़े ही आराम से, ठीक है, अगर परिसर होने दे, अब वो प्रोसेस है वो आपका बड़े ही आराम से हो रहा है, मतलब पार कर दे रहा है वो एक तरीके से, एक साइड से दूसरी साइड जाने दे, तो तार काफ़ी कम गर्म होगा। जैसे आपने जाना कि चांदी जो होता है आपका सबसे अच्छा कुचालक होता है, और ये एक ऐसा धातु होता है जो अपने में से होकर किसी को प्रभावित होने की जो अनुमति होती है, ठीक है, तो होने से विद्युत धारा का जो प्रवाहित होने देता है, तो उसके क्या होता है, तार जो होता है वो गर्म नहीं होता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप हुआ कि इसमें जो चांदी वाला तार है और जो भी तार है वो अपने अंदर जाने की अनुमति दे रहा है, तो वो गर्म नहीं होने दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हुआ कि वो कौन सा तार है जो जल्दी गर्म हो जाता है। हमने तो ये पढ़ा था अभी कि तार गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है ये हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि जो तार है वो गर्म, कौन सा तार गर्म हो रहा है जल्दी से, आइए इसे जानते हैं। आप सभी जानते हैं हीटर के बारे में। हीटर में जो तार होता है वो गर्म होने वाले तार होते हैं, हम उसे एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट हम उसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपने देखा होगा कि जिन्हें हम अवयव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम इन्हें अवयव बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये जो तार है आपका विशिष्ट प्रकार का बना होता है, जैसे जिसमें आपका नाइक्रोम कह रहे हैं, हम इसे क्या बोल रहे हैं, नाइक्रोम हम इसे बोल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं, हम इसे नाइक्रोम बोल रहे हैं। तो होता क्या है इसमें कि इससे ये जो आपका तार है, तार का जो रोधी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, तार का जो रोधी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको तापीय प्रभाव के बारे में पता चल गया होगा। आइए अब हम जानते हैं रोधक। अभी हमने पढ़ा रोधी, ठीक है, रोधी मतलब रोधक। अभी रोधक वर्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, आइए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि आपका जो रोधी होता है, आइए एक मिनट, तो होता क्या है गाइस कि जब भी विद्युत किसी तार से प्रवाहित नहीं होती है तो उस पर वो क्या करती है, प्रेशर डालती है उसमें से पास होने के लिए, कि मुझे जाने दो, मतलब एक तरीके से वो प्रेशर डालती है और जोर लगाती है कि एक क्या होता है कि एक ताप की सृष्टि होती है उसमें से। अब जो मैंने आपको बताया था नाइक्रोम, ठीक है,
तो नाइक्रोम एक ऐसी तार है कि मान लिया जाए कि ये जो आपका देख रहे हैं, एक मिनट, ये आपका क्या है, ये आपका नाइक्रोम तार है, ठीक है। एक नाइक्रोम तार है और विद्युत को धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो विद्युत की धारा है वो जो विद्युत की धारा है वो यहाँ से भी प्रवाहित हो रही है और आपका यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब क्या होगा कि इसमें से तब धारा प्रवाहित हो रही है तो ताप गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि खाना बनाने वाले जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी उपकरण हैं, वो गर्म हो जाते हैं। अगर विंटर में आपको रूम को एक तरीके से, जो आपका ठंडा रूम है, विंटर में तब रूम ठंडा रहता है, तो उसे गर्म करना है, तो इस प्रकार के उपकरणों का आप यूज़ करते हैं, हीटर वगैरह का। ओके, आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर करें। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं, आइए। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, पिक्चर यहाँ पे तो दे रखा है, लेकिन हम ये वाली पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो गाइस होता क्या है, ये जो आपका कारक है गर्म होकर उपदीप्त हो जाती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमें पिक्चर में पता चल रहा है कि क्या है, प्रॉपर किसी मतलब ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। आइए इसे जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो होता क्या है गाइस, ये जो आपका अवयव है, ये अवयव गर्म होने पर लाल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक विशिष्ट पदार्थ के तारों का होता है, जो विद्युत धारा को आने पर क्या होता है कि विद्युत धारा को आने में अपने से प्रवाहित होने की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। ये यहाँ पे विद्युत जो क्या हो रहा है कि परमिशन नहीं दे रहा है अपने में से आने की, वह जोर लगाता है कि उसे क्या होता है कि वो प्रेशर डालता है। अब प्रेशर कैसे डालता है, मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब बिफोर सम टाइम। तो क्या हुआ था कि मैंने आपको ये बताया था कि वो प्रेशर डालता है कि उसे परमिशन दे दे, लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पे परमिशन इसको नहीं दे रहा है, उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। और एक ताप की सृष्टि होती है वहाँ पे उसी टाइम पे। कौन सी तार की सृष्टि होती है वहाँ पे, एक ताप हुआ जिसकी वहाँ पे सृष्टि हुई, तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोल रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे आपका, जब भी किसी तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि वह तप्त हो जाता है और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको इसे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।